नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स कंटिन्यू चल रहा है और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न यानी कि ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसमें हमारे अब तक 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है। तो आशा करता हूँ आपने हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देख लिया होगा, और अगर उनको नहीं देखा है तो आप हमारी उन वीडियोज़ को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां पी व क्यू से एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। मिलते समय पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। पी व क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे? एक रेलगाड़ी है, उसकी जो दूरी है, जिसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं इसी स्पीड को इनकी एक्चुअल वैल्यू अगर मान लेता हूँ कि पहली वाली रेलगाड़ी ने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी और दूसरी वाली ने 25 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो दूसरी वाली रेलगाड़ी ने पहली वाली रेलगाड़ी से कितनी ज़्यादा दूरी तय करी? 5 किलोमीटर। यानी कि पहली वाली से दूसरी वाली ने 5 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। जबकि क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी अधिक तय नहीं करी। कितनी करी? 80 किलोमीटर की दूरी। ये 5 नहीं है, कितना है? 80 किलोमीटर, जो कि 5 से कितने गुना ज़्यादा है? तो ये 5 से 16 गुना ज़्यादा है। 80 5 का कितना गुना है? 16 गुना। तो इसी तरह से जो पहली वाली जो ट्रेन थी उसने भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 किलोमीटर दूरी ना चल करके इससे 16 गुना ज़्यादा यानी कि 320 किलोमीटर दूरी तय की होगी। और दूसरी वाली जो ट्रेन थी उसने भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 25 किलोमीटर की दूरी ना तय करके इससे 16 गुना ज़्यादा, यानी कि 16 पंजे 80, 8 हासिल चला जाएगा और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, ये आ गया 400 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि 400 किलोमीटर की दूरी तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय हुई, और 320 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि पी व क्यू के बीच की दूरी बताइए। तो पी व क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 320 तो ये रही आपकी, और प्लस 400 वो रही, तो टोटल यहाँ से कितनी हो जाएगी? 720 किलोमीटर। और ये आ गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, ये दोनों स्पीड दे रखी थी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसी को टोटल, अगर मैं मान लेता हूँ कि यही टोटल दूरी है कि 20 किलोमीटर की दूरी उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 25 किलोमीटर की दूरी उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर तय की होती, तो दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है पहली रेलगाड़ी से 5 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती। जबकि क्वेश्चन हमारा कहता है कि उसने 5 किलोमीटर की दूरी अधिक तय नहीं करी, उसने 80 किलोमीटर की तय की है, जो कि इसका 16 गुना है। अगर ये इसका 16 गुना है तो पहली वाली रेलगाड़ी ने भी 20 किलोमीटर की दूरी ना तय करके इससे 16 गुना ज़्यादा यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, और दूसरी वाली रेलगाड़ी ने भी 25 किलोमीटर की दूरी ना तय करके इससे 16 गुना ज़्यादा यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। और अगर मैं दोनों के बीच की दूरी निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाली दूरी जो 320 किलोमीटर की है और दूसरी वाली जो कि 400 किलोमीटर की है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारी टोटल जो बीच की दूरी है वो आ जाएगी। तो ये कितनी आती है? 720 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां पी व क्यू से एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं।
मिलते समय पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, पी व क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो स्पीड दे रखी हैं। पहली स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर की। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसी स्पीड को अगर दूरी मान के चलूँ कि उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर की दूरी तय करी, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, अगर इसी को मैं एक्चुअल डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो पहली रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की होगी। अगर 10 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की, तो जबकि क्वेश्चन कहता है कि पहली रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करी थी। कितनी की थी? 100 किलोमीटर ज़्यादा, जो कि 10 का 10 गुना है। 100 किलोमीटर 10 का कितने गुना है? 10 गुना। तो इसी तरह से पहली वाली रेलगाड़ी ने भी 50 किलोमीटर की दूरी ना तय करके इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी, और दूसरी रेलगाड़ी ने भी 40 किलोमीटर की दूरी ना तय करके इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो पी और क्यू के जो बीच की दूरी है वो हमारी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब पहली रेलगाड़ी ने 500 किलोमीटर की दूरी तय करी, दूसरी रेलगाड़ी ने 400 किलोमीटर की दूरी तय करी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ से देखूँ, टोटल डिस्टेंस तो 500 तो हो गई आपकी, 500 प्लस 400 हो रही, 400 तो कितनी हो जाएगी? 900, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी हमारी दोनों रेलगाड़ियों ने तय की। तो इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी? 900 किलोमीटर की। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको जो स्पीड दे रखी है इसी को आपको एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको मान लेना है कि इसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की है और इसने 40 किलोमीटर की। और अगर मैं यहाँ से इसी को अगर मान के चलता हूँ तो पहली रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की, और अगर 10 किलोमीटर ज़्यादा की, जबकि क्वेश्चन हमारा कहता है कि उसने 10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं की, 100 किलोमीटर ज़्यादा की है, जो कि 10 का 10 गुना होता है 100 किलोमीटर। तो इसी तरह से जो पहली रेलगाड़ी है उसने भी 50 किलोमीटर की दूरी ना तय करके उससे 10 गुना ज़्यादा यानी 500 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, और दूसरी रेलगाड़ी ने भी 40 किलोमीटर की दूरी ना तय करके टोटल उसका 10 गुना यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। आप इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, फिर आपको यहाँ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से कि 50 और 40 यानी कि टोटल अगर 90 किलोमीटर की दूरी थी, उसमें से 50 किलोमीटर की दूरी ए ने और 50 किलोमीटर की दूरी बी ने तय की होगी। तो इसी तरह से जैसे ये इसका 10 गुना हो गया, ये इसका 10 गुना हो गया और ये इसका 10 गुना है, तो इसी तरह से टोटल हमारी डिस्टेंस रही होगी वो भी 90 ना होकर के इससे 10 गुना ज़्यादा यानी कि 900 किलोमीटर की रही होगी। आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, फिर आपको ये सब टोटल डिस्टेंस और ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां पी व क्यू से एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। मिलते समय पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था कि पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 50 और 60। 50 और 60 कितना होता है? 110, यानी कि 50 प्लस 60 बराबर 110। 110 किलोमीटर की हमारी टोटल डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ, तो उसमें से 50 किलोमीटर की दूरी ए ने तय की होगी
और 60 किलोमीटर की दूरी बी ने तय की होगी। अब यहाँ से मैं इसी को टोटल डिस्टेंस अगर मान के चलता हूँ कि पहली ने 50 किलोमीटर की दूरी और दूसरी ने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, तो दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से कितनी दूरी अधिक तय की? 10 किलोमीटर। जबकि क्वेश्चन कहता है कि पहली रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की, यानी कि जो दूसरी रेलगाड़ी है उसने पहली से 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की, जो कि इसका 12 गुना है। तो इसी तरह से हमारी जो टोटल डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, वो भी 110 किलोमीटर ना होकर के इससे 12 गुना ज़्यादा, यानी कि 1320 किलोमीटर हो जाएगी। और ये आ गया आपका आंसर। पहले वाली जो मैंने आपको विधि बताई थी उसमें क्या होता था, पहले आपको इसकी पहली वाली ट्रेन की स्पीड के हिसाब से आपको निकालना पड़ता था कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, फिर आपको बी के द्वारा बी ने कितनी स्पीड से और कितनी डिस्टेंस तय करी उसको निकालना पड़ता था, फिर दोनों को आपको ऐड करना पड़ता था। लेकिन इस वाली मेथड से क्या होगा, आप डायरेक्टली यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं, आपको फर्स्ट और सेकंड अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है अलग से कि पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तब आपको क्या करना है, तो यहाँ से पहली ट्रेन ने भी 50 किलोमीटर की दूरी ना तय करके इससे 12 गुना ज़्यादा, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। और अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसमें टोटल डिस्टेंस ना पूछ करके पूछ लेता वो कि बी द्वारा तय की गई दूरी बताइए, बी ट्रेन द्वारा, तो आप क्या करते, उसने भी 60 किलोमीटर की दूरी ना तय करके इससे 12 गुना ज़्यादा, यानी कि 720 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। क्वेश्चन जो भी पूछे आपको बस उसी का जवाब देना है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ उसने टोटल डिस्टेंस पूछी थी ए और बी के बीच की, तो वो हमारी है 1320 किलोमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और एक ही मेथड के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, मेथड भी एक ही है और आपके क्वेश्चंस भी एक ही टाइप के हैं। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन 9 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 4 घंटे बाद दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी? दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर आपके एग्जाम में डाल देता है और वो चाहता है कि आपका टाइम बेस्ट हो। ये क्वेश्चन जो अभी तक हमने इस टॉपिक से क्वेश्चन कराए उन सभी से थोड़ा सा हटके है, लेकिन आपको लग रहा होगा क्योंकि इसमें भी वही चीज़ लिख रही है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो हालांकि लैंग्वेज वही है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है। आपको यहाँ पे देखना है कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान दीजिए कि इसमें लिखा हुआ है कि नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन 9 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मान लीजिए कोई ट्रेन 9 बजे अगर यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलेगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 बजे यहाँ से चल रही है, फिर क्या हो रहा है कि दूसरी ट्रेन उसके 4 घंटे बाद चलती है। 4 घंटे बाद चलती है वो, तो 4 घंटे बाद अगर वो चलेगी तो 9 बजे ये निकल गई, तो 4 घंटे कब होंगे बाद में? अगर मैं इसके बाद में 4 घंटे देखूँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से दूसरी ट्रेन जब चलेगी तो टाइम हो चुका होगा 1, यानी 1 बजा होगा। 1 बजे वो ट्रेन चलती है यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आप हमें ये बताइए कि अगर पहली ट्रेन यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा चुकी है और उसको यहाँ से गए हुए कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो चुके हैं, यानी कि उसने 4 घंटे में 80 इंटू 4 यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर चुकी होगी। वो ट्रेन, पहली वाली ट्रेन 320 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, यानी उससे 320 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी। जबकि दूसरी ट्रेन ने अभी चलना स्टार्ट किया है 1 बजे, जब तक वो 320 किलोमीटर निकल गई आगे। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसकी जो चाल है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। कहने का मतलब ये है इसकी कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर पहली ट्रेन की चाल 40 होती और दूसरी की 80 होती, तब तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को आसानी से पकड़ लेती। लेकिन
पहली ट्रेन की चाल तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ दे रखी है, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि दूसरी ट्रेन की चाल केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो क्या दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कभी पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। कितना भी टाइम लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, चाहे महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, चाहे साल लग जाए, लेकिन जो दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन को कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कभी नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब कभी भी पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन से अधिक दे रखी हो और क्वेश्चन कह रहा हो कि दूसरी ट्रेन पहली को कब क्रॉस कर लेगी, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे ना तो कोई गुणा भाग करनी है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उस पर कभी नहीं भी आपको ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे डाला था, जिससे आप लोगों को पता लग सके, आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन को देख करके। आप यहाँ से डायरेक्टली जब भी आप देखोगे कि पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी से कम है और दूसरी पहली को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा से नई दिल्ली के लिए सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई ट्रेन चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 310 किलोमीटर है। वे दोनों किस समय पर एक दूसरे से मिलती हैं? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आगरा, एक स्टेशन तो आगरा है और दूसरा है नई दिल्ली। नई दिल्ली, ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है जो कि दे रखी है 310 किलोमीटर की, 310 किलोमीटर। अब यहाँ से पहली जो ट्रेन है नई दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए यानी इधर से जा रही है, और जो इसकी स्पीड है 8 बजे जा रही है। कितने बजे जा रही है? 8 बजे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगरा से नई दिल्ली के लिए जा रही है। अच्छा, अगर मैं दूसरी ट्रेन की बात करूं, वो चल रही है सुबह 8:30 बजे, यानी 8:30 पर। 8:30 पर वो नई दिल्ली से, नई दिल्ली से मतलब आगरा के लिए आ रही है, वो इधर से आ रही है इधर के लिए। उसकी जो स्पीड है वो, तो ये ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से आगरा के लिए जा रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब ये ट्रेन चली होगी, उससे पहले ये ट्रेन आधे घंटे पहले चल चुकी है। इसका मतलब यह है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर किसी दूरी को तय कर रही है, तो इसने कितनी दूरी तय करी होगी? इसने आधा घंटे में, या इसकी आधी दूरी यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर रखी होगी। अगर इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी आधे घंटे में, तो 310 किलोमीटर टोटल थी, इसमें से 30 किलोमीटर घट जाएगा, यानी कि 280 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे शेष रह गई है। अब 280 किलोमीटर की दूरी को कैसे तय करेगा वो? ट्रेन कैसे तय करेगी? ट्रेन करेगी क्योंकि दोनों की दोनों ट्रेनें जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कभी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या होता है, उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, तो दोनों अगर जुड़ेंगी तो 60 + 80 यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इनकी स्पीड। अब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 280 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय कर लेंगी? 140 सेकंड 140 और 140 दूनी 280, यानी कि 2 घंटे में। अब 8:30 बजे से आप क्या कीजिए, 2 घंटे आगे चले जाइए। तो 8:30 से 9:30 तक 1 घंटा हो गया, और 9:30 से 10:30 तक दूसरा घंटा हो गया। कहने का मतलब यह है कि ये 10:30 बजे यानी 10:30 पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, और ये आ गया आपका आंसर। और यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो वे दोनों किस समय पर एक दूसरे को से मिलती हैं, यानी कि 10:30 बजे वे एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर आपकी समझ में आ गए हैं तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आए होंगे तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर लगता है कि हम आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और
इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थोड़ा लाइट चली गई है, इस वजह से थोड़ी क्लियरिटी उतनी नहीं आ पा रही होगी, तो इस वजह से आपका ये टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे कि इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको उठाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।